संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। खटीक सद्भावना मंच के माध्यम से मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया और उनके शिक्षा के जुनून को लेकर उनको सम्मान दिया गया और शिक्षा के प्रति उन सभी लोगों को जागरूक किया गया। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पृथ्वी सिंह सूर्यवंशी है और इस जो आयोजक है इसकी कमेटी का मैं सदस्य हूँ। इस कमेटी में कितने लोग अब तक कार्यरत हैं और जो मुख्य कार्यवाहक हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? इस आयोजक टीम में हम लोग 8 लोग हैं। उस 8 टीमों के माध्यम से ही ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है और इसका आयोजक का मतलब है जो हाई स्कूल इंटर 60% से जो ऊपर हमारे छात्र छात्रा हैं उनको सम्मानित करना और समाज में जो हमारे समाज के जो अच्छी नियुक्ति पाई है नौकरियों में उनको भी सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। आज जो आपके यहाँ सम्मान किया गया है उसमें कितने लोग नौकरी वाले लोग हैं, जो निम्न स्तर की नौकरी के लोग हैं, उनके क्या क्या स्तर है और किस किस पद पर नई नियुक्तियां प्राप्त हुई? हमारे यहाँ CY इंस्पेक्टर भी हुआ है, अध्यापक भी हुए, पुलिस में भी हमारे यहाँ काफी हुए। कुल मिला के हमारे यहाँ 50 लोग ऐसे हैं जो नए भर्ती में इस साल में सिलेक्शन हुआ है। 50 लोग जी। आज जो आपके यहाँ छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है उसमें कुल मिलाकर के कितने छात्र और कितनी छात्राएं हैं जिनको आपने सम्मानित किया? हमारे यहाँ लगभग दोनों हाई स्कूल इंटर को मिला के 350 अभ्यर्थी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। अब समाज में आप जो खटीक समाज का व्यक्ति हैं, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे आपके समाज की नींव मजबूत हो सके? हम इसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं जिससे आने वाला जो हमारा भविष्य है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो इस सम्मान को देखते हुए उनका हौसला बुलंद हो कि अगली बार हम भी ये पुरस्कार प्राप्त करें। अब तक अम्बेडकर जी की जो है लगातार एक ख्याति रही है, जो कानून संविधान के निर्माता भी हैं, लेकिन उस संविधान के विषय में कुछ 5 बातें आप बता सकते हैं? संविधान में आज जो संविधान की बात कर रहे हैं आप, उस संविधान को हम भी हमारी प्रतियों में बांटा है। उसकी छोटी सी हमने किताब बनाई है और प्रत्येक हमने जन समुदाय को बांटा, अपनी समाज को, जो इससे पढ़ें और आगे शिक्षित हों और अपने अधिकारों की मांग करें। इस किताब की कोई प्रमुखता विशेषताएं हैं? इस किताब में केवल संविधान की जो हमारी प्रतिलिपि आती है, जो हमारी धाराएं आती हैं, जिनसे हमें अधिकार मिलता है, उसको हमें आधार बनाया गया है। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सुलेखचंद खटीक है। मैं जनपद बुलंदशहर के गांव दस्तूरा से हूँ। आज जो आप खटीक समाज द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह में आए जी, इससे आप अपने समाज को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं और किस विषय की जो बात रखना चाहते हैं समाज के बीच, क्या कहना है? देखिए, कोई भी समाज बिना जागृति के आपसी भाईचारे में पछड़ जाता है। हमारा लक्ष्य मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करके और समाज के लिए प्रथम लक्ष्य हमारी जिंदगी का प्रथम खर्चा शिक्षा के प्रति होना चाहिए। क्यों? शिक्षा से ही हम उन्नति के सारे रास्तों पर पहुंच करके अपना विकास कर सकते हैं। और इसका मेन उद्देश्य डॉक्टर वाक्य के शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसका पालन करते हुए हम मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने, ये संविधान की छोटी सी कृति जिसमें संविधान के थोड़ी छोटे वाक्य हैं, इनके द्वारा बच्चों में हो, सामाजिक चेतना उत्पन्न हो और वो अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचते हुए समाज का ख्याल रखें। अब तक आज जो आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ उसमें कितने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया? यहाँ करीब 50 को सम्मान हो चुका है, लेकिन 150 का लोग यहाँ आए हुए हैं और सम्मान अभी चल रहा है। हम 50 लोगों को पुरस्कृत कर चुके हैं और अभी सम्मान अभी चल रहा है पीछे। आपका क्या इसमें सहयोग रहा है? आप इसमें क्या मतलब क्या सहयोग है? आप इसमें क्या पदाधिकारी हैं जो आपका ये चल रहा है? देखिए, हम समाज के सेवक हैं, पदाधिकारी नहीं है। समाज से सीखने के लिए जो आयोजक बंधु हैं, वो जो समाज में आयोजन कर रहे हैं, उनसे सीख लेकर के और जो हम सीखेंगे उस शिक्षा को आगे दें, अपने गांव में बताएं, आस पड़ोस में बताएं, उसका फैलाव करें। हम तो एक ऐसे सेवक हैं जो मंच के जो इस प्रोग्राम को आयोजक हैं, उनके द्वारा जो हम विचार आज सीख रहे हैं उसको हम का काम करें। मैं आगे ले लेता हूँ।
और ये आपने अब तक कोई कितने प्रोग्रामों में सहयोग किया है? आज तक क्या क्या कार्य रहा है आपका? देखिए, प्रोग्राम तो हम काफी प्रोग्राम करें, और दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, पटना तक, और यहाँ तक कि हम किसी विशेष राजनीतिक दल में बाबा साहब के मिशन पे भी हम जो पार्लियामेंट तक अपना भाग्य वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उसी से हमें जो सामाजिक चेतना जागृत हुई है, और हमारा समाज आर्थिक रूप से तो आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो कि किस तरीके से, मतलब कार्य? देखिए, एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो होने के साथ साथ राजनीतिक भी होता है, और राजनीतिक चेतना के बिना हमारे सारे कार्य ऐसे हो जाएंगे जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी। तो कौन सी पार्टी को आप वो रखते हो? नहीं, ये तो अब मामला समाज का है, यहाँ पार्टी का कोई मैटर नहीं है। यहाँ हो सकता है, यहाँ किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ के जो उद्देश्य है, समाज को उन्नति की तरफ, देश के विकास में भागीदारी निभाने की तरफ। कोई किसी भी राजनीतिक दल में उसको कोई मतलब नहीं है, कैसे भी समाज हमारा उन्नति करे। वैसे नहीं है, राजनीतिक दल में होकर के आदमी उसके सामने सकती हैं, उसको सभी की वोट चाहिए होती है, लेकिन राजनीतिक दल से करके जो सामाजिक मूवमेंट पर काम करते हैं, मिशन पर काम करते हैं, समाज को कैसे लाभ मिले, उसको सभी राजनीतिक दलों पर अपना अंकुश रखना चाहिए। अतः हम समाज में राजनीतिक चेतना के साथ साथ पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। जब से मैंने मृत्यु भोज बंद किया है, मेरा स्वास्थ्य लाभ होने लगा है। समाज में मृत्यु भोज है, और हाथ हैं, छोचे के, बहुत से ऐसे अनावश्यक जो हमें शिक्षा की तरफ से अलग करता है। मान लीजिए, उस पैसे को जो हम मृत्यु भोज में खर्च करते हैं, हाथ छोचे में खर्च करते हैं, अपने रिश्तेदार को कि शिक्षा पर खर्च कर दें, तो उसकी जिंदगी के साथ परिवार का भला होगा। अतः हम मृत्यु भोज के खिलाफ और भी जो सामाजिक कुरीतियां, उनके खिलाफ समाज में जागृति कर रहे हैं। उसी के उद्देश्य से लेकर के हमारे जो बाबा साहब के मिशन को जगह जगह पहुंचाना है, और हम सभी दलित महापुरुषों को, चाहे जाति कोई जो बहुजन महापुरुष हैं, उनके विचारों को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना है। हमारा किसी का विरोध करना, लेकिन सच्चाई के साथ, जिन्होंने संत कबीर, गाडगे और ज्योतिबा, जितने भी ये लोग हैं, काशीराम जी भी हों, और माननीय पासवान जी रहे हों, और बीपी सिंह जी रहे हों, और ललन सिंह यादव रहे हों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको हम विचारों को आगे तक पहुंचाते चाहते हैं। संत कबीर की वाणी को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा हम आपको